अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है ये सीखेंगे। आपने फ़ोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा। आपके प्लांट्स के लेसन में फ़ोटोसिंथेसिस का ज़िक्र ज़रूर होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हम फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है, फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कब होता है, किन चीज़ों से होता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसकी इक्वेशन क्या है, फ़ोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान है कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है, ये बहुत आसान है और ये आपको ग्रेजुएशन तक आपको ये फ़ोटोसिंथेसिस का जो लेसन है ये ग्रेजुएशन तक पढ़ाया जाता है। आज हम इसके बिल्कुल बेसिक्स सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज़ कॉल्ड फ़ोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज़ कॉल्ड फ़ोटोसिंथेसिस। आप भी मेरे साथ ये डेफिनेशन पढ़िए। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज़ कॉल्ड फ़ोटोसिंथेसिस। प्लांट में ग़िज़ा बनाने के अमल को फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको पता है कि प्लांट लिविंग थिंग्स हैं। दुनिया में 2 चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल ग्रुप में ही साइंस ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों को भी एनिमल के ग्रुप में ही रखती है। तो इस तरह 3 चीज़ें दुनिया में लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तमाम लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि उन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी। एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स में सिर्फ प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, किसी और पर इन्हिसार नहीं करते। जबकि एनिमल्स और ह्यूमंस अपनी ग़िज़ा के लिए प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं और दूसरे एनिमल्स पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन प्लांट्स अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। प्लांट्स की ये ग़िज़ा कहाँ तैयार होती है? जैसे हमारी ग़िज़ा हमारे किचन में तैयार होती है, चूल्हे पर तैयार की जाती है, इस तरह से प्लांट्स की ग़िज़ा प्लांट्स के लीव्स यानी पत्तों में तैयार की जाती है। प्लांट ये ग़िज़ा किस वक्त तैयार करते हैं, दिन के वक्त या रात के वक्त? तो प्लांट ये ग़िज़ा डे टाइम यानी दिन के वक्त में तैयार करते हैं। प्लांट्स अपनी ग़िज़ा कब तैयार करते हैं? प्लांट्स अपनी ग़िज़ा दिन के वक्त में तैयार करते हैं। प्लांट्स ये ग़िज़ा किस वक्त तैयार करते हैं? प्लांट्स ये ग़िज़ा दिन के वक्त में तैयार करते हैं, यानी डे टाइम में प्लांट्स अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, यानी फ़ोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ दिन के वक्त में होता है, रात के वक्त में ये अमल नहीं हो सकता। प्लांट को अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? फ़ोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के लिए प्लांट को 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 क्लोरोफिल। प्लांट को अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 4 चीज़ें मौजूद होंगी तो प्लांट अपनी ग़िज़ा तैयार कर सकते हैं, वरना प्लांट अपनी ग़िज़ा नहीं तैयार कर सकते। यानी सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों का पौधे के लिए अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए इन 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर का फॉर्मूला है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज और वाटर तैयार करते हैं। ये ग्लूकोज प्लांट की ग़िज़ा है जिसको प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, अपने
डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, यानी जो सेल उसके कट जाएं, फट जाएं, ख़राब हो जाएं, उनको रिपेयर करने के लिए प्लांट को जो ग़िज़ा चाहिए वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से प्लांट दो काम करता है, एक अपनी ग्रोथ करता है और दूसरा अपने डैमेज सेल को रिपेयर करता है। तो फोटोसिंथेसिस के यूजेस क्या हैं? जो फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर होता है यानी ग्लूकोज, इसके ज़रिए प्लांट इन चीज़ों को दो जगह इस्तेमाल करता है, एक अपनी ग्रोथ के लिए, दूसरा अपने डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए। तो ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। H2O + CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड वाटर। चलिए अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल के लिए आपने देखा कि हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि प्लांट ये 4 चीज़ें कहाँ से हासिल करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये सॉइल है और ये प्लांट का शूट सिस्टम है। प्लांट के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर होता है और शूट सिस्टम ज़मीन के बाहर होता है। इसके अंदर इसके स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, ये सब मिलकर शूट सिस्टम बनाती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक प्लांट है। प्लांट के लीव्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ये प्लांट के लीव्स हम ले लेते हैं, एक हमने लीव ले लिया। अब हमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें प्लांट कहाँ से हासिल करता है। सनलाइट प्लांट सन से हासिल करता है, यानी सूरज से दिन के वक्त में सनलाइट मिलती है जो पौधों के लीव्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ दिन के वक्त में सूरज की मौजूदगी में ही हो सकता है। अगर हम अपने पौधों को ऐसी जगह रख दें जहाँ पर सूरज की रोशनी उन तक ना पहुँच सके तो वो पीले होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो पाता सूरज की रोशनी ना होने की वजह से। इस वजह से पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं ग़िज़ा ना बनने की वजह से। तो हमें अपने पौधों को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर उनको सूरज की रोशनी हासिल हो सके। तो ये सनलाइट जो है ये हमें सूरज से हासिल होती है, ये पौधों के लीव्स में पहुँच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे हवा से लेते हैं, इसलिए पौधों को हवादार जगह पर रखा जाता है। किसी कमरे के अंदर बंद करके अगर आप पौधों को रखेंगे जहाँ उनको हवा ना मिल सके तो वहाँ वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर पाएंगे और इस तरह पौधे मुरझा जाएंगे। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पौधे के लीव्स के सेल में मौजूद होता है। लीव्स के हर सेल में ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के अमल को जारी रखता है और इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने में मदद देता है। वाटर और मिनरल्स प्लांट अपनी रूट से हासिल करता है। वाटर के अंदर ही ये मिनरल्स शामिल होते हैं क्योंकि ये मिनरल्स ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। तमाम मिनरल्स ज़मीन में होते हैं। तो पौधा जब ज़मीन से वाटर को सक करता है उसकी रूट्स के ज़रिए तो इनके साथ ये मिनरल्स भी वाटर के साथ जज्ब हो जाते हैं और प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ से रूट से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करके सक करके प्लांट की रूट्स ये वाटर और ये मिनरल्स रूट्स से इसकी स्टेम के ज़रिए लीव्स तक पहुंचा देती हैं। ये देखें वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके रूट्स जो हैं वो इसको स्टेम के ज़रिए लीव्स तक पहुंचा रही हैं। रूट से लीव तक और पौधे के तमाम पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं जो प्लांट के हर सेल में मौजूद होती हैं। उनको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये 2 चीज़ें पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक जाइलम सेल पहुंचाते हैं और लीव्स में तैयार होने वाले फूड को पौधे के तमाम हिस्सों तक फ्लोएम पहुंचाते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये 2 सेल जो हैं पौधे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम
जाइलम एंड फ्लोएम ये दो ट्यूब्स हैं जो प्लांट के हर सेल में मौजूद होती हैं। ये बिल्कुल इस तरह होती हैं जैसे हमारे जिस्म के अंदर वेंस और आर्टरीज मौजूद होती हैं जो हमारे ब्लड को हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट करती हैं, जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है और हम काम करने के काबिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पौधे के अंदर जाइलम और फ्लोएम का जाल पौधे के हर हिस्से में मौजूद होता है। हमारी वेंस की तरह पौधे के तमाम हिस्सों में मौजूद होता है। जाइलम का काम यह है कि वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके रूट से पौधे के लीव्स तक पहुंचाता है, पौधे के हर लीव्स तक पहुंचाता है और लीव्स में तैयार फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए जो फूड तैयार होता है, इन चारों चीज़ों की मौजूदगी में वो फूड जब तैयार हो जाता है ग्लूकोज की शक्ल में, तो उसको फ्लोएम पौधे के तमाम हिस्सों तक, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स, तमाम हिस्सों तक उस ग्लूकोज को पहुंचा देते हैं। अब एक बात और इसमें समझने वाली है कि पौधे का जो ग्लूकोज तैयार होता है ये पौधे के लीव्स में तैयार होता है और ये पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाता है। इसके दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन इसका ग्रोथ है कि पौधा इसके ज़रिए अपनी ग्रोथ करता है, अपनी नशोनुमा करता है, बड़ा होता है, सेहतमंद रहता है। और दूसरा इसका फंक्शन है इसके डैमेज सेल को रिपेयर करना। इन दो फंक्शंस में ये ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो ग्लूकोज बच जाता है उसको पौधा अपने पार्ट्स में अपने मुख्तलिफ़ पार्ट्स में उसको स्टोर कर लेता है। जो पौधा जो ग्लूकोज अपने मुख्तलिफ़ पार्ट्स में स्टोर कर लेता है वो स्टार्च कहलाता है। स्टार्च की शक्ल में पौधा प्लांट अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर करता है। प्लांट ये ग्लूकोज चार हिस्सों ये स्टार्च अपने 4 पार्ट्स में स्टोर करता है। पौधे के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो उसके 4 पार्ट्स में होता है स्टार्च की शक्ल में, और वो 4 पार्ट्स हैं उसके रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोथ में। ये 4 चीज़ों में पौधा इस ग्लूकोज को स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर लेता है। और ये बहुत ताकतवर होता है जिसको हम खाते हैं और हमें उससे स्टार्च भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला और हमारे जिस्म की ग्रोथ और हमारे जिस्म की हेल्थ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें अपने जिस्म को ग्रो करने में और अपने आप को बीमारियों से महफूज रखने में ये बहुत मदद देते हैं। इससे हमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और स्टार्च हासिल होता है। तो जो पौधे अपनी स्टेम में फूड स्टोर करते हैं उनकी एग्जांपल है पोटैटो प्लांट और जिंजर प्लांट, आलू और अदरक। ये पौधे की स्टेम होती है जो ज़मीन के अंदर होती है। पौधे की स्टेम का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर भी होता है और बाकी तमाम हिस्सा बाहर होता है। तो आलू और जिंजर जो हैं ये पौधे की स्टेम है जिसमें पौधा स्टार्च की शक्ल में ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, और फिर जब हम इनको खाते हैं तो हमें ये ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में मिनरल्स और विटामिन्स के साथ हमें मिलता है और हमारे लिए बहुत सेहत बख्श होता है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो पौधे का जिसमें पौधा अपने ग़िज़ा स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर कर लेता है, स्टेम है। स्टेम हमने अभी पढ़ लिया। रूट्स हैं, रूट्स में पौधा अपने स्टार्च को स्टोर करता है, और रूट की एग्जांपल है जब पौधा उसमें स्टार्च स्टोर करता है तो वो रूट्स स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिस तरह के स्टेम फूल जाती है आलू की शक्ल में, जिंजर की शक्ल में, इसी तरह से रूट्स भी फूलना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर स्टार्च जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी एग्जांपल है कैरेट, रेडिश। कैरेट यानी गाजर ज़मीन के अंदर होता है, ये पौधे की रूट्स होती हैं। जब इनमें स्टार्च जमा होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए जो हम तैयार किया जाता है पत्तों में, जब ये स्टोर हो जाता है स्टार्च की शक्ल में इसकी रूट्स के अंदर तो वो फूल जाती हैं। इसकी एग्जांपल है गाजर यानी कैरेट। जो पौधे अपने लीव्स के अंदर स्टार्च को स्टोर करते हैं उन लीव्स को हम खाते हैं, वो जैसे कि स्पिनच है, कोरिएंडर है, मेथी है, ये सारे लीव्स जो है जो हम खाते हैं इसके अंदर भी पौधा स्टार्च को स्टोर करता है।
इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, एप्पल है, ब्रिंजल है, बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स हम खाते हैं। ये सब भी पौधे के वो हिस्से हैं जिनमें वो स्टार्च को स्टोर करता है और वो स्वेल हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने फोटोसिंथेसिस का अमल सीख लिया है कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है। एक बात और इसमें समझने वाली है, वो ये कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते आपने देखे होंगे कि रेड कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, तो उनके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो पौधे अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते हैं? जो पौधे ग्रीन कलर के पत्ते नहीं रखते, उनके पौधों के लिए तो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए तो क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट उसके पत्तों में मौजूद होता है। तो जिन पौधों के पत्ते ग्रीन नहीं होते, दूसरे कलर्स के होते हैं, तो वो क्लोरोफिल कहाँ से हासिल करते हैं और उनमें फ़ोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह होता है? तो इसका जवाब ये है कि उन पत्तों के अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन वो ज़्यादा नुमाया नहीं होता और वो उन पत्तों के अंदर मौजूद होता है और उसी के ज़रिए फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होता है। लेकिन बाज़ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स से क्लोरोफिल हासिल करके फ़ोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल करते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम कुछ ऐसे पौधे भी पढ़ लेते हैं जो अनयूजुअल पौधे होते हैं, जिनके अंदर फ़ोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। जैसे पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट अपनी ग़िज़ा जो है वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके हासिल करता है, उसके अंदर फ़ोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। इस तरह से डेजर्ट में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कैक्टस है। इन प्लांट के अंदर भी ग्रीन कलर नहीं होता और ये प्लांट भी अपनी ग़िज़ा जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस के अमल से हासिल नहीं करते। इनकी ग़िज़ा का प्रोसेस कुछ और होता है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई ये बात कि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट्स में क्या होता है। एक दफ़ा हम इसका रिव्यू कर लेते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जो हमने अभी सीखे हैं। थोड़ी सी देर में आपको ये वीडियो आप बार बार लगा कर देखिए और बार बार इसको गौर से तवज्जो से सुनिए और इसको साथ साथ दोहराते भी जाइए, तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर फ़ौरन याद हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट में ग़िज़ा बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट? प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल किस हिस्से में होता है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट इन देयर लीव्स। प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल उसके पत्तों में होता है। व्हेन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस कब होता है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन डे टाइम। फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त में होता है। What are the requirements of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। 4 रिक्वायरमेंट्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट। इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड वाटर वेपर्स। हाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह होता है? हाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह होता है? फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले हम ये देखते हैं कि ये 4 चीज़ें प्लांट कहाँ से हासिल करता है। नंबर 1 सनलाइट। सनलाइट प्लांट सूरज से हासिल करता है। सूरज से ये सनलाइट इसके लीव्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। लीव्स सनलाइट को सूरज से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हवा से हासिल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में हवा में मौजूद होती है। तमाम एनिमल्स और ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं सांस लेते वक्त और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर मौजूद स्टोमेटा, छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं। इन सुराखों को स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पौधे इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन में। जैसे हम अपनी नाक के सुराख से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तीसरी चीज़ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के लीव्स में मौजूद ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो इसके हर सेल में मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद देता है। चौथी चीज़ है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट अपनी रूट से हासिल करता है। जो हम पौधों को पानी देते हैं या जो रूट ज़मीन के अंदर गहरी होकर वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दरख्तों को रोज़ पानी नहीं दिया जाता, तो इसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक पहुँचकर वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे तक पहुँचा देती हैं। इसलिए पौधा पानी दिए बगैर भी अपने लिए वाटर हासिल कर लेता है ज़मीन से। तो ज़मीन में रूट्स मौजूद होती हैं। ये रूट्स ट्यूब्स की शक्ल में होती हैं। यहाँ से वाटर और मिनरल को प्लांट एब्जॉर्ब करके उसके लीव्स तक पहुँचाता है। इन कामों के लिए जाइलम और फ्लोएम दो ट्यूब्स होती हैं जो प्लांट के हर सेल में मौजूद होती हैं। इनके ज़रिए से ये वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट रूट्स जो हैं वो स्टेम के से गुज़रती हुई लीव्स तक पहुँचा देती हैं। और यहाँ पर जब चारों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट, ये चारों चीज़ें जब प्लांट्स के लीव में जमा हो जाती हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर। लाइट के ज़रिए इन चीज़ों को फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए एक साथ मिलाया जाता है, इसलिए इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए दो सेल्स इस्तेमाल होते हैं। जो प्लांट्स के हर सेल के अंदर दो ट्यूब्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये ट्यूब्स प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जाइलम वो ट्यूब्स हैं जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके रूट से एब्जॉर्ब करके और स्टेम के ज़रिए प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा देते हैं, जाइलम ट्यूब्स। और फ्लोएम्स वो ट्यूब्स हैं जो लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है इसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होती हैं जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर हमारी वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं। आपको अपने हाथ में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी हमारे पूरे जिस्म के अंदर वेन्स और आर्टरीज़ का जाल बिछा हुआ है जो ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। इससे हमें तवानाई हासिल होती है और हम काम करने के काबिल होते हैं। तो बच्चों, आपको फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को अपने पास लिखिए और इनके जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट? When photosynthesis take place in plant, what are the requirements of photosynthesis? What is the equation of photosynthesis? How photosynthesis process perform in plants? इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखिए और इस लेसन से आप इनके जवाब लिखिए और फिर इनको याद कर लीजिए। इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।